नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रेड सी की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब जो है वो बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ये कदम इसलिए उठा रहा है क्योंकि रेड सी में आने वाले जितने भी जहाज हैं इस पर हूती विद्रोही जो है वो हमला करते हैं और लूटपाट करते हैं। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वह रेड सी यानी कि लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाएगा। इसका मकसद यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों से जहाजों की रक्षा करना रहेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस गठबंधन में शामिल होने के लिए कई देशों को न्योता भेजा गया है। हालांकि कौन से देश इसमें शामिल होंगे यह अभी तय नहीं हुआ है। इसकी औपचारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने 50 से ज्यादा देशों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा है। हालांकि अभी तक उन देशों की आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है। हुती विद्रोहियों ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था। उसने कहा कि सऊदी पोर्ट का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर हमला किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट की न्यूज वेबसाइट अल मॉनिटर के मुताबिक अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, जिबूती, सोमालिया, सूडान को नेता भेजा गया है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत कई यूरोपीय देशों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि मिस्र, जिबूती और सूडान गठबंधन में शामिल होने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि अमेरिका अभी तक आधिकारिक तौर पर गठबंधन में शामिल होने की पुष्टि नहीं कर पाया है, लेकिन उसके इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। युद्ध पोत तैनात किए जाएंगे। पहला, हूती विद्रोहियों से जहाजों को कैसे बचाया जाएगा, तो पहला जो है वो युद्ध पोत तैनात किए जाएंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक गठबंधन में शामिल देश अपने नौसैनिक युद्ध पोत रेड सी और बाब अल मंदेब स्ट्रेट में तैनात करेंगे। ये जहाज आसपास गश्त करेंगे और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करेंगे। दूसरा, जहाजों को काफिले में ले जाया जाएगा। तेल टैंकर और मालवाहक जहाजों को अकेले भेजने के बजाय काफिले में भेजा जाएगा। उनके साथ वॉरशिप चलेंगे जिससे हमला होने पर तुरंत जवाब दिया जा सके। तीसरा जो है वो ड्रोन और मिसाइल रोकने की कोशिश की जाएगी। हुती अक्सर ड्रोन, मिसाइल और विस्फोटकों से भरी नावों से हमला करते हैं। युद्ध पोतों पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम और रडार इन हमलों का पहले ही पता लगाकर उन्हें मार गिराने की कोशिश करेगा। चौथा, हवाई निगरानी बढ़ेगी। समुद्र के ऊपर ड्रोन, गश्ती विमान और निगरानी वाले विमान लगातार उड़ान भरेंगे। इससे हूती के लॉन्चिंग पॉइंट और संदिग्ध गतिविधियों का जल्दी पता चल पाएगा। और पांचवा रहेगा, खुफिया जानकारी साझा होगी। गठबंधन में शामिल देश रडार, सैटेलाइट और खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इससे खतरे की पहले से चेतावनी मिल सकेगी। सऊदी रक्षा मंत्री अमेरिकी नेताओं से मुलाकात किए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ इमरजेंसी बैठक की। बैठक से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि प्रिंस खालिद ने अमेरिका से कहा कि सऊदी अरब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध को और फैलाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 28 फरवरी से अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले शुरू होने के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस खालिद ने जेडी वेंस से यह भी कहा कि सऊदी अरब अमन के हूती विद्रोहियों से निपटने में सक्षम है और फिलहाल उसे इस मामले में अमेरिका की सैन्य मदद की जरूरत नहीं है। दुनिया के लिए रेड सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका आंसर है, रेड सी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। इसके एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ यमन है, जबकि दूसरी तरफ मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया स्थित है। मतलब समझिए, एक तरफ सऊदी अरब और यमन है और दूसरी तरफ मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया स्थित है। दुनिया के करीब 30% समुद्री व्यापार का आवागमन इसी रास्ते से होता है। रेड सी में आने जाने के केवल दो रास्ते हैं,
पूर्व में बाब अल मंदेब स्ट्रेट और पश्चिम में स्वेज नहर। इसलिए इनमें से किसी एक रास्ते में रुकावट आने पर वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ता है। बाब अल मंदेब अपने सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है। इसी वजह से जहां जहाजों के आने और जाने के लिए केवल 2 समुद्री लेन है। ईरान जंग के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी के कारण सऊदी अरब अपना ज्यादातर तेल इसी रास्ते से भेज रहा है, लेकिन अब इस रास्ते में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का असर बढ़ गया है। सामान्य समय में दुनिया के लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हॉर्मुज स्ट्रेट से होती थी। अब हॉर्मुज स्ट्रेट और रेड सी दोनों देश क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया की करीब 25% ऊर्जा आपूर्ति किसी न किसी रूप में इस संघर्ष से प्रभावित हो रही है। अब ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि रेड सी और उस साइड में देख रहे होंगे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में सऊदी अरब और अमन आपको दिख रहा होगा। बाब अल मंदेब भी लिखा हुआ दिख रहा होगा और सवेज नहर भी दिख रहा होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 से 50% तक आप कह सकते हैं कि बिजनेस इसी रास्ते से होता है दुनिया का। यमन के हूती विद्रोही रेड सी के दक्षिणी हिस्से में गुजरते वाले कारोबारी जहाजों पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं। रॉयटर्स ने यह जानकारी सूत्रों ने के हवाले से दी है। हालांकि इसे कब लागू किया जाएगा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हूती नेता ईरान गए थे। वहां ईरानी अधिकारियों ने जहाजों पर टैक्स लगाने का आइडिया दिया था। बाद में ईरानी सलाहकारों ने हूती अधिकारियों के साथ मिलकर टैक्स वसूलने के लिए एक संभावित व्यवस्था तैयार करने में भी मदद की। प्रस्ताव के तहत चीनी जहाजों को इस शुल्क से छूट दी जा सकती है। चीन सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है और इस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा का पूरा नाकेबंदी था, अब रेड सी पर भी है। दुनिया में ऊर्जा संकट जो है वो और गहरा सकता है। धन्यवाद।